जी अस्सलाम वालेकुम। मियां साइंस एकेडमी की तरफ से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी मियां साइंस एकेडमी में कैसे कैसे बच्चे अपना रिज़ल्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज हमने प्रॉमिस आप लोगों के साथ किया था कि हम आपको नए टॉपिक में सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बच्चे सब्जेक्ट में कैसे अटेम्प्टेशन करके अच्छे मार्क्स विन कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मियां साहब मौजूद हैं जो मैथमेटिक्स के गुरु माने जाते हैं। जी इनका ये कहना है कि मेरा एक पेज बच्चा जो कर लेगा और इंशाअल्लाह वो 75 मार्क्स विन करके आएगा। तो आज हम इनसे जाने कि इनके पास ऐसा क्या जादू फार्मूला है जिसके ज़रिए बच्चा 75 मार्क्स विन कर सकता है। और बच्चों के जो डर हैं मैथमेटिक्स के बारे में वो कैसे वो इजी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं या अपना डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम नासिर भाई, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम हमने एक ब्लॉग किया जिसमें हमने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को एग्ज़ामिनेशन के बारे में, या आप ऐसे समझ लें अटेम्प्टेशन। इस वक्त जो मरहला होता है ये 1-2 महीने का रह गया और उसके बाद ये जितना भी सिनेरियो वो सारा फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह अब हमारा ये टॉपिक है, सब्जेक्ट मेरा खुद का मैथमेटिक्स है। तो मैं बच्चों को सबसे पहले तो ये कहूँगा, अगर 9th क्लास का बच्चा है तो उनके पास 17 चैप्टर्स का टारगेट होता है कि उन लोगों ने करवाने हैं। अब असल में टीचर्स हजरात ये करते हैं कि बच्चे को इन दिनों में आके ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं कि 17 चैप्टर्स में पेपर देगा, हो सकता है वो कहाँ से क्या दे दे। जबकि एक बोर्ड स्कीम है जिसको हम फॉलो करते हैं। अक्सर टीचर्स का उनके ऊपर बिलीव भी नहीं होता, नहीं जी ये बोर्ड की तरफ से नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि अगर बोर्ड की तरफ से नहीं होती तो साथी तौर पे तो हर साल वो सेम पेजिंग के मुताबिक पेपर आ जाता होता। तो इसका मतलब है फिर बोर्ड पागल है या फिर हम करवाने वाले पागल हैं कि सेम एज इट ही पेपर आ जाता होता है। फिर मैं आज भी दावा करता हूँ 2012 से लेके आज 24 तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उसी पेजिंग के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग हुए हैं। तो कोई 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, हर दफ़ा तो नहीं ऐसा होता कि अकॉर्डिंग टू रूल वही पेजिंग वही चीज़ जो हम कहते हैं वही आता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे उनको एक चीज़ का इल्म होगा कि जो हम उनको बताते हैं वही आता है। अब असल में देखें, जैसे 9th क्लास को अगर मैं डिस्कस करूं, उसमें पहले शॉर्ट का क्राइटेरिया 75 का पेपर है। अब 75 के पेपर में अगर हम देखें तो मैथ का टोटल पेपर बनता है 102 का, 102 नंबर का। अब 102 नंबर तो बच्चे ने अटैम्प्ट नहीं करना। अब उसमें उसने तो 75 के अकॉर्डिंग पेपर अटैम्प्ट करना है। जो उसका टाइम है वो भी 75 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, शीट है 75 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब असल में होता ये है कि जो लीडर उसको लीड करवा रहा होता है वो उसको उसके बारे में बताता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में बैठते हुए हमने परफॉर्म क्या करना है। अब देखें, एक मैं कहता हूँ MCQs क्राइटेरिया है, मैथ के सारे रिव्यू MCQs होते हैं। यानी कि अलजबरा के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक, ये मैं 9th क्लास की मैथ की बात कर रहा हूँ। तो इसके पहले 9 चैप्टरों में से आपके सारे रिव्यू में से आ जाते हैं MCQs, और जो बाकी रह गई कसर 5 या 6 MCQs होते हैं जो ज्योमेट्रिकली आने होते हैं। ज्योमेट्रिकली हमने फार्मूला तैयार किया हुआ है, 50 to 60 MCQs है, वहाँ से सारे आ जाते हैं, हर दफ़ा आते हैं। दूसरी बात आ गई शॉर्ट क्वेश्चंस की। इस दफ़ा की जो पेयरिंग है 9th की वो यही है कि पहले 5 चैप्टर्स में से एक पोर्शन शॉर्ट का बनना है और पहले 4 चैप्टर्स में से 2-2 शॉर्ट लगने हैं, 8 वो आ जाएंगे और चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट आना है। अगर मैं वो नाम भी अटैम्प्ट करूँ तो चैप्टर 5 में मुझे कोई मसला नहीं है। आप चैप्टर 5 की डेफिनेशन कर लें, MCQs कर लें, बात करता हूँ। ऐसे ही दूसरा शॉर्ट पोर्शन अगर आप देखें 6 चैप्टर से लेके नासिर वही आना है वो 11 चैप्टर तक जाके। अब इसमें देखें 6 चैप्टर से एक शॉर्ट दे रहे हैं और 7 से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, 8 से भी 2 आ रहे हैं, 9 से भी 2 आ रहे हैं, 10 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 11 से भी एक आएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे 6 चैप्टर ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है, मुश्किल है। उसको जब एग्ज़ाम के दिनों में तैयार किया जाए तो मेरे ख्याल में सारे दिन में वो एक चैप्टर ही बच्चा तैयार करता है। मैं कहता हूँ 6 को ड्रॉप कर दें आप। 6 चैप्टर में जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो मैं ना भी करूँगा तो मेरे पेपर पे क्या इफेक्ट है। 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा करे, 8 से 2 करे, 9 से 2 करे, अपनी चॉइस को 10, 11 में एक शॉर्ट करके पूरा कर ले। अब 5 और 6 चैप्टर ना करें तो कोई मसला नहीं है इसमें। अब आगे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन जो 3rd पोर्शन है उनका 12 चैप्टर से लेके 17 चैप्टर का क्राइटेरिया है। मैं कहता हूँ जो ज्योमेट्रिकली पोर्शन है उसमें चैप्टर 15 और 16 अच्छा तैयार कर लो, उसमें से 2-2 शॉर्ट आने होते हैं। एक चैप्टर 12 की रिव्यू तैयार कर लो, 13 की रिव्यू तैयार कर लो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। यानी कि मैं टोटली कहता होता हूँ 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 17 चैप्टर, इनको ना भी टच करें तो कोई मसला नहीं है।
अब बात रहेगी जो आपने स्टार्टिंग पे कहा जी आपके पास कोई जादू फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है, हमारे पास 1 पेज तैयारी है। उसमें इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे, उनको अपने चैनल पे दिखाएंगे, पेज स्पेशल मैं शेयर करूँगा। और ये इस बात का दावा होगा इंशाल्लाह, उसमें से एक क्वेश्चन भी आगे पीछे होता था, हम उनके देनदार हैं। जी मियाँ साहब का कहना है कि 1 पेज जो जादुआई इनके पास एक 1 पेज है मैथमेटिक्स का बच्चों के लिए 9-10 के लिए, इंशाल्लाह आपके साथ हम हमारा यूट्यूब चैनल पे शेयर हो जाएगा। तो इसके साथ मियाँ साहब एक और क्वेश्चन है, थ्योरम के लाभ से बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, कौन सा थ्योरम करे, वो भी कोई ऐसा फार्मूला है आपके पास? थ्योरम कैसे वो अटेम्प्ट बच्चा उनमें से करके पक्की बात वही आएगा, कोई ऐसा है सीन? जी नासिर भाई ऐसी है, थ्योरम हमारा जो पेपर का कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, तो इसमें टीचर्स ने पहले तो एक दफ़ा बच्चों को डराया होता है कि थ्योरम जो है वो आपको यानी कि 12 चैप्टर से आता है 9th का या 16 से आता होता है। अब बच्चों को वो ये कहते हैं जी हो सकता है वो 12 से दोनों थ्योरम दे दे, हो सकता है 16 चैप्टर से दोनों दे दे, तो ऐसा नहीं होता। ये उसने एक 12 चैप्टर से थ्योरम देना है, एक उसने 16 से देने हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ या तो 12 के अच्छे से तैयार कर लो या 16 के अच्छे तैयार कर लो। अब आपने एक थ्योरम करना है और उसके लिए 10 थ्योरम तैयार करने हैं, या आपने 6 करने हैं या 4 करने हैं। तो जो थ्योरम का इंशाल्लाह क्राइटेरिया होता है, हम पेपर से एक दिन पहले मैं बता देता होता हूँ, यही आने और वही बोर्ड में परफॉर्म होते हैं। जी थैंक यू, ये थे हमारे साथ मियाँ साहब। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मियाँ साइंस अकेडमी पत्तों की।